वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रात भर धरना, बानी पीटीआई से मुलाकात ना हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करने से इनकार। सुहेल आफरीदी 16 घंटे बाद धरना खत्म करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। मुलाकात नहीं कराएंगे तो पार्लियामान की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज होगा। अदालतों के दरवाजे आवाम के लिए बंद हैं। चीफ जस्टिस के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तमाम कानूनी और आईनी रास्ते अपना चुके हैं। ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जिससे बानी पीटीआई से मुलाकात हो? चीफ जस्टिस से मुलाकात ना होने पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, अलीमा खान और वकला वापस चले गए। बानी से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन का सेनेट में एहतजाज, शोर शराबा, नशिस्तों से खड़े होकर नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट। सेनेटर अली जफर ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बानी की सेहत से मुताल्लिक खबरों पर तशवीश है। बानी से मुलाकात के मुतालबे पर कोई जवाब नहीं आया। अली जफर का सेनेट सेशन में हिस्सा न लेने का ऐलान। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा, पूरी रात वजीर आला केपी बैठे रहे, मुलाकात नहीं होने दी गई। उधर तारिक वज़ीर चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई की खराबी सेहत से मुताल्लिक खबरों में कोई सदाकत नहीं, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें चलाई गई। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी है। एक ही मुतालबे को बार बार दोहराया जा रहा है। केपी हुकूमत का रवैया काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, खैबर पख्तूनख्वा में टिकटॉक हुकूमत है। बानी पीटीआई मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता और वीवीआईपी कैदी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तमाम तवज्जो अवामी फलाही मंसूबों के बजाय धरनों पर है। बानी पीटीआई ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह बोले, बानी पीटीआई सेहतमंद है, बानी पीटीआई एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना भी ठीक मिल रहा है। मुलाकात न कराने की वजह यह है कि वो तहरीक चलाने की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ साजिशी बयानियां फैलाया जाता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, बानी पीटीआई से जेल मैनुअल के तहत सुलूक हो रहा है। अगर कोई जेल के बाहर जाकर हुल्लड़बाजी करेगा तो गलत है। पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए स्पीकर से मदद की अपील। स्पीकर कौमी असेंबली से अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान कौमी असेंबली की मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से उनके खानदान के अफराद को मुलाकात की इजाज़त देने का मामला उठाया। स्पीकर अय्याज सादी की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत, कहा कि मुज़ाकरात से ही सारे मसाइल हल होंगे। सारी उम्र सियासत नहीं होती, ये ख़त्म हो जाती है। अपोजिशन अरकान के वफ़द ने स्पीकर की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सहूलतकारी को सराहा। तीसरी दुनिया पर अमेरिका के दरवाजे बंद कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का खातून नेशनल गार्ड की मौत पर इजहार अफसोस। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन अमेरिका आकर मुश्किलात पैदा करते हैं। गैर कानूनी तारकीन से निमटने के लिए हुकाम से बातचीत जारी है। अमेरिकी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बहाल करेंगे। गैर मुल्की शहरियों के लिए तमाम दिफाकी मराहत और सब्सिडीज खत्म कर देंगे। मुल्की अमन को नुकसान पहुँचाने वाले तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द इकदाम करेंगे। अमेरिका ने जंगी तैयारे पोर्टो रिको में तैनात कर दिए। मरियम नवाज की लाहौर में ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी के लिए 30 दिन की डेडलाइन। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान हुआ तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना होगा। हादसात में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को दियत फौरी तौर पर फराहम करने पर इत्तफाक। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आए। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर समेत तमाम शहरों में ट्रैफिक के मामलात को बेहतर करना पड़ेगा। खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस ने मामला ठीक न किए तो नया महकमा बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह का कहना है, मोबाइल ऐप से पैदाइश, मौत, शादी, तलाक का बरवक्त और आसान इंदराज मुमकिन होगा। कागजी निज़ाम से स्मार्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस की तरफ तेज़ी से सफ़र जारी है। शफाफियत, कारकर्दगी, रसाई और अवामी एतमाद के लिए डिजिटल सर्विसेज नागज़ीर हैं।
बड़े शहरों में डॉक्टर्स और ब्यूटी पार्लर्स भी एफबीआर रडार पर आ गए। IMF शराइत पर एफबीआर का मुख्तलिफ शोबों का ऑडिट तेज करने का फैसला। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़े डॉक्टर्स को नोटिस जारी। एफबीआर के मुताबिक बड़े शहरों में 250 महंगे डॉक्टर्स की आमदन का ऑडिट होगा। महंगे ब्यूटी पार्लर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। पेंट इंडस्ट्री में टैक्स चोरी रोकने के लिए निजी कंपनीज का ऑडिट होगा। मुख्तलिफ शोबों के ऑडिट के लिए 600 निजी ऑडिटर्स की खिदमत हासिल कर ली गई। FVCCI का मैशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम पर एतमाद का इजहार। गौहर एजाज और SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मार्का हक के बाद मार्का मैशत भी जीतना है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की पूरी दुनिया में इज्जत हो रही है। मुल्की बरामदात और दरामदात में तवाज़ुन आ रहा है। एक्सपोर्ट्स तारीखी सतह पर हैं। हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी मिलकर IMF से जान छुड़ाएंगे। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगने वाली आग ने 128 अफराद की जिंदगी छीन ली। 200 से ज्यादा हाल लापता हैं। हुकूमत ने मुतासरीन के लिए 300 मिलियन हांगकांग डॉलर का फंड कायम करने का ऐलान कर दिया। इसराइल का दमिश्क के नवाही कस्बे बैत-ए-जिन में हमला, बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक। इसराइली तोपखाने और मिसाइल हमलों से मुतादिद शहरी जख्मी। शामी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कई इसराइली फौजी जख्मी हुए। इसराइली फौज ने झड़प में 6 एहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। रूस यूरोप पर हमला नहीं करना चाहता। यूक्रेनी फौज रूस के जेरे कब्जा इलाकों से निकल जाए तो लड़ाई रुक जाएगी। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि यूक्रेनी क़यादत के साथ दस्तावेजात पर दस्तखत करना बेकार है। यूक्रेनी फौज पीछे ना हुई तो रूस ताकत के जरिए मकासद हासिल करेगा। यूक्रेनी सदर ने इंतखाबात से पीछे हटकर स्ट्रेटेजिक गलती की है। श्रीलंका में साइक्लोन तूफान ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों और सैलाब से 46 अफराद हलाक हो गए। कई इलाकों में मकानात दरियाब और फसलों को शदीद नुकसान। हेलीकॉप्टर्स के जरिए छतों पर फंसे दर्जनों अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। उधर थाईलैंड में सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद 87 हो गई। दूसरी शादी करने पर 10 साल कैद की सजा का बिल मंजूर। भारत की रियासत असम में असेंबली ने असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। दूसरी शादी करने वाले को 10 साल कैद के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा। और न्यूयॉर्क में थैंक्स गिविंग पर रंगारंग रिवायती परेड। द्योकामत, गुब्बारे, रंगारंग फ्लोट्स और मशहूर फनकारों की परफॉर्मेंस भी परेड का हिस्सा थी। हजारों शहरियों ने सड़कों पर जमा होकर परेड को देखा।